सुप्रभात छात्रों। आज मैं हरिहर काका की कहानी का के संबंधित आगे का अंश पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनिए। हरिहर काका की घर वापसी। हरिहर काका जब घर छोड़कर गए थे तो उनके भाइयों को इस बात का पता नहीं चला था। जब वे लोग खलिहान से लौटे तो उन्हें सारी बातें पता न चली। उन्हें यह भी पता चला कि ठाकुर बारी में हरिहर काका को प्रलोभन दिए गए हैं। हरिहर काका अपना घर छोड़कर गए थे, लेकिन उनके भाइयों को यह मालूम नहीं। भाई तो घर छोड़कर गए थे। वो बात जब वो हरिहर काका के भाई लोग खेत से घर वापस आए तो उन्हें सारी बातें पता चली। भाई तो घर छोड़कर जाने की बात, उन्हें यह भी पता चला कि ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका को प्रलोभन दिए गए हैं। माने ठाकुरबाड़ी माने मंदिर, मंदिर के जो मुख्य है ना, वो तो हरिहर काका के संबंधित जो जायदाद है वो मंदिर के नाम पर लेने के लिए वे कुछ प्रलोभन तो दिए हैं। उन्हें लगा कि यदि हरिहर काका ठाकुरबाड़ी के महंतों की बातों में आ गए, हरिहर काका को ये कमेटी के जो मेंबर्स है, मंदिर के कमेटी के जो मेंबर्स है, जो बोले हैं उनको सुने और उन लोगों के बातों में आ गए, तो उनके हाथ से अपने भाई की जायदाद चली जाएगी। सो बाकी भाई लोग तो सोचे बड़े भाई हरिहर काका की जायदाद जो है वो तो उन लोगों के हाथ में चले जाने की बात। भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को इस बात के लिए बहुत बुरा भला कहा। हरिहर काका के बाकी भाई लोग जो है वे अपनी पत्नियों से कहे, आप लोग मेरे भाई को अच्छी तरह खाना नहीं खिला रही हैं, उसको ठीक तरह से नहीं देख रहे हैं। अभी मंदिर वाले तो मेरे भाई के जो जायदाद है उसको तो हड़पने की बात सोच रहे हैं। आप अच्छी तरह देख लेंगे तो भाई हमारे नाम पर ही जायदाद लिखेगा। उनके कारण उनके बड़े भाई घर छोड़कर चले गए हैं। सो बाकी तीन भाई अपनी पत्नियों से कहने लगे, आप तीनों तो ठीक तरह ना देखने की वजह से ही मेरा भाई तो बाहर चले गए। इसके बाद वे लोग ठाकुर बाड़ी गए। ये बातें चर्चा करने के बाद ठाकुर बाड़ी गए और अपने भाई से वापस चलने की विनती की। तीनों भाई तो अपने बड़े भाई हरिहर काका से प्रार्थना की। विनती का मतलब प्रार्थना, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आप घर आइए। ऐसा बड़ी मुश्किल से हरिहर काका घर जाने को राजी हुए, लेकिन हरिहर काका फिर घर वापस आने के लिए ज़्यादा पूछना पड़ा, बातें करना पड़ा। अंत में राजी हो गए। राजी होना मीन्स घर आने के लिए वे तैयार हो गए। घर पहुंचते ही घर के सभी सदस्यों ने अपने व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी। अपने भाइयों की पत्नियां जो हैं वे तो हरिहर काका से क्षमा मांगी और उनकी खूब सेवा की। हरिहर काका को बाकी तीन भाइयों की पत्नियां अच्छी तरह सेवा की, जिससे हरिहर काका घर ना छोड़े। माने अच्छी तरह देख लेंगे तो कौन घर छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा ना। ऐसे इतनी खातिरदारी देखकर हरिहर काका को भी लगा कि अपने तो आखिर अपने ही होते हैं। आपको मालूम है ना, हमारे भाई और हमारी बहनें हैं तो सबसे पहले जो कुछ भी हो उनको देते हैं हम लोग, बाद में ही बाहर वालों को देते हैं। वैसे ही ये भाइयों की पत्नियां उसको अच्छी तरह देखने के बाद वे तो ऐसा सोचे अपने लोग तो अपने ही होते हैं, इसलिए उसके हृदय में अपने भाइयों और उनकी पत्नियों के प्रति प्रेम तो बढ़ा। उनका दिल घर के सदस्यों के लिए पसीज गया। दिल पसीज जाना माने उसका दिल तो अपने भाइयों के प्रति, अपनी भाइयों की पत्नियों के प्रति तरस गया। पसीज जाना मीन्स पिघलना, पिघला।
आगे देखिए, गांव में तरह तरह की चर्चाओं को बल। अरिहर काका द्वारा घर छोड़कर एक रात के लिए ठाकुरबाड़ी में रहने और उनके भाइयों द्वारा अनुनय विनय करने पर वापस घर जाने वाली बातें गांव में फैल चुकी थी। गांव में तरह तरह की चर्चाओं का बल माने अरिहर काका तो ये एक रात के लिए तो ठाकुरबाड़ी गए थे। जब वो अपने भाई लोग आकर उसे मंत्रणा करने के बाद फिर घर जाने के लिए राजी हो गए, ये सब बातें गांव के हर एक व्यक्ति को मालूम पड़ी, पूरे गांव में फैल चुकी। इस बीच लोगों ने तरह तरह की बातें भी शुरू कर दी थी, जैसे हरिहर काका को अपनी सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। कुछ लोग कहने लगे हरिहर काका अपने भाइयों के नाम पर लिखेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मंदिर के नाम पर लिखेगा तो उसका नाम रोशन हो जाएगा और अच्छा होगा। ऐसे सो मंदिर के नाम पर ही लिखना है, ऐसा करने लगे। मंदिर के नाम पर लिखेगा तो उसका नाम अमर हो जाएगा। कुछ लोगों की राय इससे भिन्न थी। राय का मतलब अभिप्राय। कुछ लोगों का अभिप्राय तो अलग। वे सोचते थे कि हरिहर काका को अपने हिस्से की जायदाद अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। नहीं, हरिहर काका तो अपना हिस्से का जायदाद जो है वो अपने भाइयों को ही देना है, मंदिर को क्यों, अपने लोगों को देगा तो अच्छा होगा और वे लोग तो उस जायदाद को प्राप्त करने के लिए हकदार है, उन्हीं को देना है। माने उस गांव के जो लोग हैं वे लोग भी हर एक अपना अपना मत तो प्रकट करने लगे और यह पूरा विषय गांव में फैल चुका था। धन्यवाद।